प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का छठा नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इससे पहले लेसन 1 से लेसन 5 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है, ठीक है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा, ठीक है। अगला यानी दूसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में आकृत करने की क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसे प्रगलन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रगलन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का, ठीक है। अगला यानी तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए सायनाइड विधि का उपयोग होता है, ठीक है। सायनाइड विधि का उपयोग होता है किस धातु के निष्कर्षण के लिए, ठीक है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए जी, ठीक है। अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, पाइरोलूसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, ठीक है। पाइरोलूसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, ठीक है। तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का, ठीक है। प्रश्न 2023 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है, ठीक है। अगला यानी पांचवा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉक्साइड, ठीक है। बॉक्साइड, ठीक है। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था। अगला यानी छठा नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है। यानी पहला नंबर है ए जो सही है, ठीक है। यानी छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यानी सातवां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, ठीक है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वह क्या कहलाता है? 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो सातवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अयस्क कहलाता है, ठीक है। आठवां नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, ठीक है। तो आठवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड, ठीक है। आठवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न कह रहा है, कॉपर का मुख्य अयस्क है, ठीक है। कॉपर का मुख्य अयस्क है। तो नौवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कॉपर ग्लास हो जाएगा, ठीक है। अगला यानी 10वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है, ठीक है। MxOY प्लस OYC को गर्म किया जाता है तो XM प्लस OYCO बनता है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन है, तो यहाँ कौन कार्बन है? तो ऑक्सीकारक है, ठीक है। क्या हो जाए? ऑक्सीकारक। यानी 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न है, लोहे का मुख्य अयस्क है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट, यानी इन्हें सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का, ठीक है। अगला यानी 12 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं, ठीक है। ये 2019 में प्रश्न पूछा गया है,
फर्स्ट सिटिंग में। तो उससे क्या कहते हैं? तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भार्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भार्जन कहलाता है। ठीक है, अगला यानी 13वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ठीक है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? 2019 में प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वैद्युत अपघटनी शोधन। ठीक है, क्या होता है? तो वैद्युत अपघटनी शोधन होता है। अगला यानी 14 नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KI डालने पर उजला अवक्षेपण प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेपण है। ठीक है, तो KI डालने पर उजला अवक्षेपण प्राप्त होता है। तो यह उजला अवक्षेपण क्या है? ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CuI 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 15 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, जिंक ब्लेंड अयस्क का सौंदर्यन किस विधि से होता है? ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। ठीक है, फेन उत्प्लावन विधि। ठीक है, अगला यानी 16 नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। ठीक है, अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गैंग कहते हैं। ठीक है, अगला यानी 17 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2010 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 2017 में और 2021 में भी पूछा गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे ध्यान से समझिए। 17 नंबर प्रश्न है, कॉपर पाइराइट का सूत्र है। ठीक है, तो कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है? तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, CuFeS2 हो जाएगा, CuFeS2 हो जाएगा। अगला यानी 18 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट हो जाएगा। अगला यानी 19 नंबर प्रश्न है, मालाकाइट अयस्क है। ठीक है, मालाकाइट अयस्क है, तो मालाकाइट किसका अयस्क है? तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कॉपर का है। ठीक है, अगला यानी 20 नंबर प्रश्न है, सिल्वर युक्त अयस्क है। ठीक है, सिल्वर युक्त अयस्क क्या है? तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिल्वर ग्लास हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूप प्रपाटी में प्रचुरता से पाई जाती है? ठीक है, भूप प्रपाटी में प्रचुरता से पाई जाती है, कौन सी धातु है? ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, Al यानी एल्युमिनियम। ठीक है, अगला यानी 22 नंबर प्रश्न है, सिनेबार कहा जाता है। ठीक है, तो सिनेबार किसे कहा जाता है? तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी HGS को सिनेबार कहते हैं। अगला यानी 23 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है। ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भार्जन कहलाता है। अगला यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है। ठीक है, निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है, तो किसका अयस्क है? तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैलेकाइट का है। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा समझिए, आप लोग का केमिस्ट्री का 6ठा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करा दिए, जिसमें से कुल 24 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कराए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।